सर, आपने कहा सारी चीजें कंडेंस्ड मैटर हैं। और हम्म। एक सवाल जो है सर, हमेशा वो निकल के आएगा कि रेडिएशन का जो है वो डुअल मैटर होता है, डुअल नेचर होता है। ये हम पढ़ते हैं। तो वहां पर भी हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन जो है वो मैटर की तरह भी बिहेव करती है, और जी रेडिएशन की तरह तो बिहेव करती है, वेव जी। की तरह। तो लाइट को हम किस तरह का मैटर बोल सकते हैं? क्या लाइट एक मैटर है? क्या उसको किस, और अगर है तो किस तरह का मैटर उसको बोल सकते हैं? जी, लाइट मैटर है। और ये बात साफ हुई करीब 1905 के करीब। इस कुछ प्रयोग किए गए थे जिनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उनमें होता क्या है कि एक किसी भी मेटल या धातु पर लाइट पड़ती है। हाँ? जब लाइट पड़ती है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि फोटो में लाइट और इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसको लोगों ने फिर जरा क्वांटिटेटिवली समझने की कोशिश की कि कैसा लाइट पड़ने पर कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा मात्रा में लाइट पड़ती है उस पर नहीं निर्भर है। ये इस पर निर्भर है कि उस लाइट का वेवलेंथ यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ये बात बड़ी ही विचित्र थी क्योंकि लोगों का ख्याल था कि लाइट अगर खूब मात्रा में पड़ेगी किसी चीज पर तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दी है। तो ये लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसको समझने के लिए आइंस्टाइन ने 1905 में ये प्रस्ताव रखा कि लाइट जिसको हम लोग वेव समझते हैं, तरंग समझते हैं, वो एक्चुअली एक पार्टिकल कहा जा सकता है। एक एक चीज है, एक मैटर का एक टुकड़ा है। ये टुकड़ा जबकि मेटल में डाला जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। हम्म। तो अब इस टुकड़े की एनर्जी क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि ये टुकड़ा है इसकी एनर्जी इसके फ्रीक्वेंसी, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी कि इस लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और इसके पहले लाइट वेव है, ये बात तो 19वीं सदी में बहुत से एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हो गई थी कि लाइट वेव है। इसकी और उसी समय ये भी सिद्ध हुआ था कि लाइट एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि वो ऐसा वेव है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाता है और उस वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो कि ऑसिलेट करते हैं, जैसे कि साउंड वेव है। साउंड वेव में किसी चीज हवा में जब साउंड वेव चलता है तो हवा की डेंसिटी ऑसिलेट करती रहती है जिस डायरेक्शन में साउंड जाता है। उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते रहते हैं। तो इस तरह के लाइट की एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पर और मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर पर निर्भर है। तो आइंस्टाइन का कहना था कि ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस न होकर के क्वांटाइज्ड है, यूनिट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी में क्वांटाइज्ड है। तो उन्होंने ऐसा माना। ऐसा मानने के बाद उन्होंने दिखाया कि अगर ऐसा मानेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो कुछ भी तथ्य पाए गए हैं वो समझे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं समझे जा सकते। तो तब ये मानना पड़ा लोगों को कि जिस चीज को हम लोग वेव समझते थे वो असल में एक पार्टिकल है जिसकी एक खास एनर्जी है और जिसका एक खास मोमेंटम है। जी। तो अच्छा, ये बहुत ही विचित्र बात है कि हम जिसको वेव ही समझते थे वो पार्टिकल भी है। तो सर किस तरह का मैटर इसको हम लोग कहते हैं, लाइट को? कोई कोई ये डिफाइंड है इसका कि ये अरे इस तरह ये का मैटर है? ये वेल ये
ये मैटर है जिसकी, अच्छा हाँ, इसको किस तरह का मैटर है, क्योंकि लाइट जो है हरदम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी एक निश्चित वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं सी, उससे जी कम नहीं होती है। तो ये एक विचित्र बात है उस पार्टिकल में, वो एक खास वेलोसिटी से ही जाता है। तो एक तरह का मैटर है जिसका कि जीरो मास कहते हैं इसको, है। और इसका मोमेंटम और एनर्जी में ये संबंध है कि अगर एनर्जी ई है और मोमेंटम पी है, तो ई इज इक्वल टू पी सी, वेर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो एक विशिष्ट तरह का मैटर है जिसका रेस्पॉन्स जीरो है, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम में इस तरह का विशेष संबंध है। जी और चूंकि ऐसा देखा गया है, अनुभव किया गया है एक्सपेरिमेंट से, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट से, इसलिए हम लोग को मानना ही पड़ेगा ऐसा। जी जी।